आज की इस वीडियो में मैं डेंगू के हालिया केसेस को मद्देनजर रखते हुए आपको डेंगू बुखार से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये डेंगू बुखार क्या है, क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका ठीक इलाज ना हो तो इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि किन तदबीरों को इस्तेमाल करते हुए आप इस बुखार से बच सकते हैं और आखिर में हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी अद्वियात हैं जो इसके इलाज में इस्तेमाल की जा सकती है और जो मरीज को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू है क्या। डेंगू दरअसल एक वायरस है जो मच्छर के काटने से इंसानों में मुंतकिल होता है। ये एक सीजनल डिजीज है जो कि खास तौर पे बारिशों के बाद कॉमनली देखी जाती है और हालिया बारिशों और सैलाब के बाद पानी खड़े होने के बायस और मच्छरों की अफजाइश के बायस हाल में इसके लातादाद केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आपका ये जानना जरूरी है कि हर मच्छर डेंगू के फैलाव का बायस नहीं बनता, बल्कि एक खास किस्म का मच्छर जिसका नाम एडीज है, सिर्फ इसी किस्म के मच्छर की मादा यानी फीमेल मच्छर डेंगू के फैलाव की वजह बनती है और इस खास किस्म के मच्छर की शनाख्त इसके धारीदार टांगों के जरिए किया जाता है। डेंगू बुखार की अलामात की बात करूं तो मरीज ये समझते हैं कि मच्छर के काटने के फौरी बाद ये बुखार शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है और जिस्म में दाखिल होने के 3 से 10 दिन के बाद इस वायरस की अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं। इन अलामात में सबसे कॉमन जो अलामात हैं वो सर्दी लगना और ख़ास तौर पे कपकपी के साथ तेज़ बुखार का आना। इसके अलावा जिस्म में दर्द, जोड़ों में और पट्ठों में दर्द, उल्टी का आना या उल्टी जैसा महसूस होना और जिस्म पर रैशेस भी डेंगू की अलामत हो सकते हैं। इसके अलावा मरीज का मुंह का जायका खराब हो सकता है और सर में दर्द या हेडेक हो सकता है। ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि डेंगू बुखार के मच्छर के काटने के बावजूद ज़रूरी नहीं है कि आपको फीवर हो या डेंगू की अलामात ज़ाहिर हो, क्योंकि हजार में से किसी एक शख्स को ये अलामात जाहिर होती हैं और इन 100 मरीजों में कि जिनमें ये अलामात जाहिर हों, उनमें से 5% मरीजों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं, यानी प्लेटलेट काउंट काफ़ी गिर जाता है, जबकि बाकी 95% मरीजों में मामूली बुखार और अलामात 3 से 5 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाती हैं। किस मरीज में अलामात ठीक हो जाती हैं या किस में सीवियर अलामात आती हैं, ये मुनहसर करता है मरीज की इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत पे। अगर कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है तो फौरी जिस्म इस वायरस के खिलाफ लड़के इसे ख़त्म कर देगा और ऐसा ही 95% मरीजों में होता है। बात करें सीवियर केसेस की तो शदीद किस्म के डेंगू की सूरत में मरीज में प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके बायस मरीज के स्टूल और पेशाब में खून आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है या जिस्म पे ब्रूजेस के निशान बन सकते हैं और इस तरह के बुखार को हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। इस बुखार से रिलेटेड पेचीदगियों की मजीद बात करूं तो मरीजों में ये बुखार सीवियर शॉक की वजह बन सकता है, यानी कि इसके बायस मरीज का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है और इसके अलावा मरीज में ऑर्गन फेलियर हो सकता है, यानी मुख्तलिफ आज़ा अपना काम करना छोड़ देते हैं। ख़ास तौर पे ये हालिया केसेस में डीरेंज्ड एलएफटीज के साथ काफ़ी मरीज आ रहे हैं, यानी उनके जिगर पे डेंगू के बायस सूजन आ रही है। अगर डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस को बर वक्त मेडिकल केयर ना मिले तो ये डेंगू जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस बीमारी की तशखीस की बात करूं तो टेस्ट के अलावा मरीज की बीमारी की हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है।
तेज फीवर है और अगर मरीज किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता है जहां मच्छर है या ऐसी किसी जगह से सफ़र करके आया है या फिर इसके आस-पास यानी घर वालों या साथ में काम करने वालों में से किसी को अगर डेंगू फीवर हो चुका है, तो मरीज को भी डेंगू फीवर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस बीमारी की अलामात मलेरिया बुखार से काफ़ी मिलती-जुलती हैं और इसके अलावा टाइफॉइड फीवर से भी काफ़ी मिलती-जुलती हैं, जिस वजह से इसके टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइफॉइड बुखार की क्या अलामात हैं और इसका इलाज क्या है और ये किस तरह डेंगू के बुखार से मुख्तलिफ है, तो अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखें। डेंगू के लिए जिस टेस्ट की अहमियत सबसे ज़्यादा है वो है डेंगू NS1 एंटीजन। ये टेस्ट कंफर्म बता सकता है कि क्या जिस्म में डेंगू वायरस मौजूद है या नहीं। इसके बाद अगला टेस्ट जिसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है वो है CBC और इस टेस्ट के कई पैरामीटर्स हैं, मगर हमारा फोकस प्लेटलेट्स पे ज़्यादा होता है क्योंकि डेंगू में ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जो कि मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये CBC की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है और आप कैसे जान सकते हैं कि कितना प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है और कितना खतरनाक है, तो अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखें। अगर बात करें अद्वियात की कि जो डेंगू फीवर में इस्तेमाल होती हैं, तो ये बताना अहम है कि डेंगू की कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है और मैंने जैसे पहले बताया था कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि ये बुखार खुद ब खुद 7 से 10 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाता है। इस दौरान हम मरीज़ को सपोर्टिंग मेडिकेशंस देते हैं, यानी कि अगर मरीज़ को बुखार है तो इस बुखार का इलाज किया जाता है और इसके लिए मरीज़ को पैरासिटामोल दी जाती है, जो कि अगर मरीज़ को जिस्म में दर्द है भी है तो दर्द में भी फ़ायदेमंद रहती है। इसके अलावा अगर मरीज़ के प्लेटलेट काउंट्स लो हो गए हैं तो उस सूरत में हम मरीज़ को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस सूरत में दिया किया जाता है कि जब प्लेटलेट काउंट 20,000 से भी नीचे आ जाए। इसके अलावा मरीज को कमजोरी और लो बीपी की सूरत में आईवी ड्रिप या ताकत की ड्रिप भी लगाई जा सकती है और अच्छी हाइड्रेशन रखी जाती है। इसके अलावा चंद रिसर्चेस ये बताती हैं कि एंटी मलेरियल मेडिकेशंस जैसे कि आर्टीमीटर और ल्यूमाफेंट्रिन भी डेंगू बुखार के खिलाफ काफ़ी मौसर है और इसी वजह से ये दवाई मैं अपने मरीजों को तजवीज़ करता हूँ कि जिसके बायस मैंने अपने मरीजों में कॉम्प्लिकेशन रेट कम पाया है। इसके अलावा बहुत से मरीज पपीते के पत्तों का शरबत बना के इस्तेमाल करते हैं, जबकि मार्केट में भी काफ़ी अद्वियात इस वक्त मौजूद हैं कि जिनमें पपीते के पत्तों को इस्तेमाल करते हुए दवाई बनाई गई है। पपीते की पत्ती की अद्वियात की मजीद बात करूं तो रिसर्चेस इसके बारे में मौजूद हैं और रिसर्चेस किसी हद में फैसले पे नहीं पहुंची हैं कि क्या वाकई इससे फ़ायदा होता है या नहीं, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अपने मरीजों में इसके इस्तेमाल के बाद फ़र्क देखा है और ख़ास तौर पे वो पत्ते जो नए निकल रहे होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें ज़्यादातर असर देखा गया है। आखिर में मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता देता हूँ कि जिनको अपनाने से आप डेंगू वायरस से खुद को और अपने चाहने वालों को बचा सकते हैं। तो नंबर 1, अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। नंबर 2, अगर किसी जगह पानी मौजूद भी है तो उसमें आप मिट्टी का तेल या चूना डाल दें ताकि पानी में मच्छर पैदा ना हो सके। नंबर 3, अपने जिस्म को ढांप कर रखें और पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। नंबर 4, अपने जिस्म पे मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस का इस्तेमाल करें ताकि आपसे मच्छर दूर रहे। नंबर 5, खिड़कियों और दरवाजों को जाली से अच्छी तरह बंद रखें ताकि मच्छर बाहर से अंदर ना आए। और नंबर 6, रात में सोते हुए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप डेंगू बुखार के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं या आप इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 236 3611। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।